हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो के सारे हैज एक मॉक टेस्ट की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्री में। ये कह सकते हैं फ्री में, ये है मॉक टेस्ट सीरीज। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है। आपको क्या करना है दोस्तों, kiranprepare.com जैसे कि आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इस पे जाना है। आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, फ्री में हजारों के हजार क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्टली प्रीवियस ईयर सारे के सारे हैज टेस्ट सीरीज की तरह मॉक टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ये kiranprepare.com इस वेबसाइट पे जाना है आपको, और आपके पास जो किरण पब्लिकेशन की बुक है उसमें स्क्रैच कोड दिया ही होगा। आपको क्या करना है, स्क्रैच कोड का यूज करना है लॉगिन करने के बाद, ठीक है। और आपके पास ये इंटरफेस ऐसे ही खुल जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज आपकी पूरी पूरी बुक खुल जाएगी चारों सब्जेक्ट की। तो आप मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट यहाँ लगा सकते हो। सारे के सारे आपका पीवाई क्यू हजारों क्वेश्चन है, कम से कम हर सब्जेक्ट के 10,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कम से कम। तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। और ज्यादा फर्दर डिटेल चाहिए आपको, यहाँ हेल्पलाइन नंबर या फिर आप क्या कहेंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उससे वीडियो एक बार देख लीजिए। आप में पूरा प्रोसेस उसमें आपको समझाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, आपका माइंड वहां से खुल जाएगा, आप जल्दी से, ठीक है, आप लॉग इन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि फिर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने फैसिलिटी किरण पब्लिकेशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है कि आप सिर्फ बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंबल एंड नोटेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई करना पहले, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, और मैं कुछ ना कुछ आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, ठीक है। ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसे ही होता है। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। करेक्ट बतानी है आपको कौन सी है। देखो छोटे छोटा है दोस्तों इक्वेशन, कोई ऐसी ज्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है, तो सीधा कर सकते हैं हम। अगर मैं पहले का यूज करता हूँ, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस की जगह डिवाइड का निशान आएगा। क्रॉस स्टैंड फॉर एडिशन, क्रॉस की जगह एडिशन का स्टैंड, एडिशन का सिंबल आएगा। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, जहां माइनस है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब देखो 15 गुना 3 हो गया दोस्तों, और ये बटे में 3/2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। या वैसे भी कहो 15 गुना 3 करोगे और फिर डिवाइड बाई करोगे ये 2, तो 15 गुना 3 7.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 गुना 3 है, 3/2 गुना 15, ठीक है। तो ये क्या नहीं बनाएगा। और यहाँ डिवाइड की जगह जब आप रखोगे मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर डिवाइड, यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन, और 8 माइनस करोगे तो 2 बनेगा, ठीक है। 2 कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 15 गुना 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे +4 और -8। ये देखो कि 15 फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो 2 कभी भी नहीं बनेगा, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, करके भी दिखा दिया। ये 2 नहीं बनेगा। अब दूसरा चेक करो, 15 गुना, यहाँ पे प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस की जगह डिवीजन रखना आपको, यहाँ डिवाइड का निशान आएगा। प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, क्रॉस स्टैंड फॉर एडिशन, क्रॉस की जगह एडिशन आएगा। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा। एंड डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड की जगह क्या आएगा दोस्तों, सब्ट्रैक्शन का निशान आएगा। अब इसको सरो, और मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आएगा, एडिशन का। अब यहाँ देखो 5 है, +3/2 गुना 4 +8। अब दोस्तों इसको काटोगे 2 पे जाएगा, 5 3 दूनी 6 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। तो सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे हम डिवाइड का सिंबल उठाते हैं, उससे एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ छोटी छोटी इक्वेशन है, छोटे छोटे नंबर है, इक्वल टू 2 इक्वल टू 19, तो यहाँ इतनी बड़ी अप्रोच आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और वो यहाँ पे हिट भी नहीं करेगी। आपको डायरेक्ट ही सोल्व कर देना है, कोई ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जे मीन्स प्लस। दोस्तों यहाँ लिखो 18 है, 3 है, 27 है, 2 है। अब जे का मतलब क्या है, जे कहाँ पे, ये रहा, जे मीन्स प्लस है, के मीन्स माइनस, के कहाँ पे दोस्तों, ये रहा, के तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। के मीन्स माइनस, टी मीन्स गुना, टी की जगह गुना कर दो, टी मीन्स गुना। यू मीन्स डिवाइड, यू की जगह दोस्तों करना आपको डिवाइड। तो देखो 18, ये क्या आएगा, 3/27, 9 आएगा, और 9 से काटोगे 2, ये कितना आ जाएगा 2, और 1 2 ये भी ऐड में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल साइन एंड बैलेंस द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। देखो आप क्या करो, सबसे पहले वो ऐसे सिंबल देखो जो एक दूसरे को डिवाइड कर दे दोस्तों, ठीक है। अब देखो 28 को आपको 16 बनाना है, तो डायरेक्ट मन में भी सोच सकते हैं, इतनी छोटी इक्वेशन है, कैसे, मैं बताता हूँ कैसे सोच रहे हैं। देखो मुझे पता है
28 को 4 से भाग करेंगे 7 आएगा, और प्लस कर देंगे 9, 16 बराबर 16 आ जाएगा। मतलब पहले डिवाइड फिर प्लस फिर इक्वल टू, पहले डिवाइड फिर प्लस फिर इक्वल टू। दोस्तों कौन सा हो गया ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एल स्टैंड फॉर प्लस। ठीक है, देखो 14 है, फिर है 10, फिर है दोस्तों 42, फिर है 2 और फिर है 8, ऐसे ही है। बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखे। एन स्टैंड फॉर क्रॉस, एन स्टैंड फॉर क्रॉस, एन की जगह दोस्तों गुना करना आपको, यहाँ गुना आ गया। एल स्टैंड फॉर प्लस, एल है जहाँ पे वहाँ प्लस कर दो, 42 के आगे एल है तो यहाँ प्लस कर दो। एम स्टैंड फॉर माइनस, एम की जगह दोस्तों माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो। और टी स्टैंड फॉर डिवाइड, टी की जगह क्या कर दो, 2 के आगे डिवाइड। अब देखो ये हो गया 140, ये हो गया 21, अब ये हो गया -8। 21 - 8 कितना होगा, ठीक है 21 - 8 होगा 13, और 13 जो आएगा ये इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 153। ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से बताना आपको चेक करके कौन सी इक्वेशन क्या है करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है ये आपको बताना है। अब देखो इसमें क्या है, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। ऐसे क्वेश्चन में देखो, अब दोस्तों आप एलिमिनेट डायरेक्ट कर पाओगे। अब अगर माइनस की जगह दोस्तों डिवीजन है तो आपको वही नंबर उठाना है सबसे पहले, ठीक है, जिसमें क्या हो माइनस की जगह डिवीजन। मतलब कि जहां स्टार्टिंग में क्या हो पहले नंबर पे माइनस होना चाहिए, उसकी जगह डिवीजन आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि आपको पता है 18 3 को भाग करेगा। तो ये ऑप्शन में पहले हो सकता है, ये उठाऊंगा नहीं मैं, लेकिन इसको पहले अब मैं ये देखता हूँ पहले 18 डिवाइड बाई 3, फिर उसके बाद प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस की जगह दोस्तों मल्टीप्लिकेशन आएगा 2, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, क्रॉस फॉर एडिशन। ठीक है, अब देखो इसकी जगह क्या आएगा डिवीजन, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस 4 प्लस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की जगह क्या आएगा डिवाइड आएगा, फिर आगे डिवाइड 8, और क्रॉस फॉर एडिशन ये आएगा 6। अब ये 3 6 18 तो 6 दूनी 12 दोस्तों, ये आप सीधा करो इसको, ये 3 6 आएगा, ये गुना में है 1 पे, यहाँ पे देखो 3 डिवाइड बाई 3 गुना में फिर आया, प्लस की जगह गुना करना था आपको, प्लस 10 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड की जगह दोस्तों आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, हमने गलती कर दी, आपने तो नहीं कहूँगा, मैंने गलती कर दी। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो 18 है, इसकी जगह डिवाइड आएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा, और मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आएगा प्लस आएगा, और डिवाइड की जगह आएगा डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन 6। अब देखो ये भाग करेंगे 6 आएगा, 6 दूनी 12, 8 - 6 दोस्तों 2 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 14। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये करेक्ट होता सी। क्वेश्चन नंबर 6, एट द रेट रिप्रेजेंट प्लस, एट द रेट की जगह दोस्तों ये है देखो 8900, 8900, उसके बाद ए की जगह क्या लिखना है आपको एट द रेट रिप्रेजेंट प्लस, तो इसका मतलब एट द रेट तो इसमें दिख नहीं रहा कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ए का है, इसने एक रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट माइनस ए रिप्रेजेंट डिवाइड, दोस्तों ए की जगह डिवाइड करना आपको, डिवाइड बाय 100, और इस सिंबल की जगह क्या करना आपको, बड़ा सा है ये प्लस का निशान, माइनस, इसकी जगह करना है -5, और जो छोटा है माइनस रिप्रेजेंट क्रॉस, इसकी जगह करना है क्रॉस, 5 के बाद क्या आएगा क्रॉस आएगा, और उसके बाद 4 आएगा, और इसके बाद इसका मतलब माइनस है 12 आएगा, सॉरी 121 है 12 नहीं है, और ए का मतलब क्या है ए रिप्रेजेंट डिवाइड 11 है। अब इसका बताना क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा दोस्तों 89 डिवाइड करोगे, माइनस के 5 का 20, और माइनस के 11 11 121 होता है। ठीक है, तो 11 31 माइनस करोगे 89 में से तो क्या आएगा 58 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा हो गया, पहले ऑप्शन हो गया ऑप्शन 158, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ठीक है, अब की बार बताना आपको कौन सा रॉन्ग है।
ये सिंबल दिया बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो 5 ये -10 फॉर एडिशन, तो जल्दी से करना होता है। 5 2 12 6 2 बराबर है ये 27 के। अब -10 फॉर एडिशन, माइनस की जगह एडिशन आएगा यहाँ, प्लस मल्टीप्लिकेशन, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 2 और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड किसके लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, 6 और 2 के बीच में है, और क्रॉस फॉर डिवीजन, क्रॉस फॉर डिवीजन बराबर है ये 27 बनेगा। तो आप कहोगे ये आएगा, तो देखो 5 और 6 दूनी 2 दिन 4, कभी नहीं बनेगा। तो 5 और ये 4 9, 5 और 4 9 -2 7 आएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब दूसरा देखो 5 प्लस की जगह क्या रखना हमें, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन गुना 2, और डिवाइड स्टैंड फॉर एडिशन प्लस 12, और इस डिवाइड की जगह क्या लिखना आपको, -10 फॉर ये एडिशन, प्लस की जगह ये लिख दिया था मैंने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उसके बाद अब देखना डिवाइड की जगह, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड की जगह सब्ट्रैक्शन आएगा 6, और क्रॉस की जगह फॉर डिवीजन, क्या ये 19 बनेगा, ये देखना आपको। ये 10 हो गया दोस्तों, और ये हो गया, देखो डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9, और 10 में 9 ऐड करोगे 19 बन गया, ठीक है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। बी रॉन्ग बताना था आपको, सॉरी। तो इतनी महाभारत करने की जरूरत है ही नहीं थी दोस्तों, ठीक है। रॉन्ग बताना था तो यही हो गया, ठीक है। ये माइंड में से स्किप हो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर जाते हैं करेक्ट कौन सी है, ठीक है, इसलिए मेरे माइंड से स्किप हो गया था, माफी चाहूंगा आपसे। तो आपको रॉन्ग ही बताना था, इतना बड़ा नहीं था। जैसे मैंने क्वेश्चन ये सोल्व किया था, पहले ही रॉन्ग आ गया था, ठीक है, वही आंसर कर देना था हमें, आगे निकल जाना है एग्जाम में, ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें भी वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। डी स्टैंड फॉर प्लस, देखो 28 है, फिर 6 है, फिर 34 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 6 है दोस्तों, ऐसे है। ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। डी स्टैंड फॉर क्रॉस, डी की जगह क्रॉस आएगा। एस स्टैंड फॉर प्लस, एस स्टैंड फॉर प्लस, एस की जगह दोस्तों प्लस कर दो 6 के बाद। ए स्टैंड फॉर माइनस, ए की जगह माइनस कर दो, 2 और 8 के बीच में ए यहाँ माइनस हो गया। एम स्टैंड फॉर डिवाइड, एम की जगह डिवाइड कर दो, 34 और 2 के बीच में क्या आएगा, डिवाइड आएगा। और डी स्टैंड फॉर क्रॉस, डी की जगह गुना कर दो। तो अब इसको बताना है हमें, इसका क्या आंसर आएगा। देखो ये आएगा हमारे पास 28 गुना 6, 28 पंजा 140 दोस्तों, 28 का 168, ये आएगा 17, और ये आएगा माइनस के 48। 17 माइनस 48 करोगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, और 31 इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, 137। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो यहाँ पे बताना क्या आएगा, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, अब देखो पहला ये 19 को 2 डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन उठाएंगे नहीं हम। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं उठाएंगे, दूसरा भी नहीं उठाएंगे, बताओ क्यों नहीं उठाएंगे। दूसरा इसलिए नहीं उठाएंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप देखो यहाँ 19 माइनस 9 करोगे 17 ओड नंबर आएगा, और उसके बाद दूसरे में प्लस है दोस्तों, 17 माइनस 2 अगर माइनस कर दिया 2 आएगा, ये प्लस है हमारे पास, फिर प्लस 4 गुना 10, ठीक है। तो 17 में 4 गुना 17 रात जी, देखो हो सकता है ये, लेकिन ये नंबर है ना 17 के बाद सारा गुना 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 ऐसे है, ठीक है, तो ये नंबर नहीं बनेगा। देखो 19 करके भी देख लेते हैं, इतने देर में तो कर ही देते। 19 माइनस 2 प्लस 4 गुना 2 गुना 1, देखो 19 माइनस 2 17, 17 और 8 दोस्तों कितना हो गया, ये नहीं बनेगा, ठीक है, कम रह गया। अब तीसरा देखो 19 गुना 2 प्लस 4 डिवाइड 2 माइनस 1, 19 दूनी 38 4 42, या सॉरी 19 दूनी 38, 4/2 2 40 माइनस 1 क्या आएगा, 39 आएगा, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकेंड। सम इक्वेशन आर सोल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर अनसोल्व्ड इक्वेशन। देखो इनमें लॉजिक है कुछ, वो आपको ढूंढना है दोस्तों, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करिए, आप पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए। देखो इसने क्या किया है, 5 गुना 3 8 होगा दोस्तों, माइनस पहला नंबर करेंगे 5 आएगा। 7 गुना ये 7 और 4 5 और 3 8, पहले दोनों को जोड़ेंगे माइनस 3 करेंगे तो पहला नंबर माइनस करेंगे 5 आएगा। देखो 7 और 4 11, पहला माइनस करेंगे नंबर 11 माइनस 4 7 आता है, 8 नहीं आता, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है। देखो लॉजिक क्या है इसमें, 5 गुना 3
15, लास्ट डिजिट लिख दिया दोस्तों 5, 7 गुना 4 28, लास्ट डिजिट 8 लिख दिया, 8 56, लास्ट डिजिट 6 लिख दिया। वैसे 9 6 54, लास्ट डिजिट क्या होगा उसका 4 होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है इसमें, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 18 है, 12 है, 5 है, 10 है, फिर 10 है। अब आपको करना है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रॉस रिप्रेजेंट प्लस, क्रॉस की जगह दोस्तों प्लस कर दो, डिवाइड रिप्रेजेंट क्रॉस, डिवाइड की जगह क्रॉस कर दो, माइनस रिप्रेजेंट डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड कर दो, प्लस रिप्रेजेंट माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दो। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा। 18 है प्लस दोस्तों कितना होगा ये 5 बटे में 10, 1 पे 2 होगा तो ये आएगा 6, 18 6 24 माइनस 10 करोगे तो क्या होगा 14, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 64 प्लस 7 दोस्तों कितना आया 460 बना दिया इसने। देखते हैं दूसरा, यहाँ पे बताना क्या आएगा। अब ये 25 8, 25 प्लस 8 212 बना दिया, लेकिन मुझे ये पता है 25 8 200 होता है दोस्तों, प्लस 12 ऐड कर दूंगा तो 212 बन जाएगा। अब इसी अप्रोच इसमें लगा के देखते हैं, 64 गुना 7 करोगे, क्या ये 64 गुना 7 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 6 42 और 2 44, 448, 12 ऐड कर देंगे 460 बन जाएगा। इसका मतलब सेटिस्फाई होगी ये वाली कंडीशन, तो इसमें भी ये अप्लाई करो, फिर आंसर आएगा। देखो 43 गुना 8 करो, प्लस 12 करना है, 8 या 24, 2 कैरी, 8 चौका 32, 2 34। ठीक है, 344 प्लस 12 356 आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पी डिनोट्स मल्टीप्लाई, लिख दो पहले 12 6 है, फिर 15 है, फिर दोस्तों 16 है, फिर 4 है। ठीक है, 12 6 15 16 4 पी डिनोट्स मल्टीप्लाई, पी की जगह मल्टीप्लाई है, टी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, 15 16 के बीच में सब्ट्रैक्शन, एम डिनोट्स एडिड, एम की जगह दोस्तों क्या है प्लस, 6 और 15 के बीच में प्लस आएगा, और बी डिनोट डिवाइडेड, यह डिवाइड का निशान आएगा। तो अब ये 12 6 72 होगा, ये तो ये प्लस 15 होगा माइनस करना है 4, 15 माइनस 4 हो दोस्तों 11, और 72 में 11 ऐड करोगे क्या आएगा 83 आएगा। ठीक है, 83 देखो कौन से ऑप्शन में है, ये रहा 83। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपके पास अगर क्रिएटिव पब्लिकेशन की बुक है, आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, आपको क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे है ना, आपको देखो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। गिव हिंट चाहिए आपको, एआई जनरेटेड हिंट होती है, एक्सप्लेन एमसीक्यू, क्रिएट सिमिलर, एआई से आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको बार बार गलत होता है सेम कॉन्सेप्ट पे, आप उसके 4 5 क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ऐसे करते करते आप ठीक है प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको पूरा इनहेंस कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3 12 40 5 20, इन्हें सटोर के कोड लैंग्वेज माइनस रिप्रेजेंट प्लस, माइनस की जगह दोस्तों प्लस कर दो, प्लस रिप्रेजेंट गुना, प्लस की जगह गुना कर दो, प्लस कहाँ पे है ये रहा 40 और 5 के बीच में, यहाँ कर दो गुना, गुना रिप्रेजेंट डिवाइड, जहाँ गुना वहाँ डिवाइड कर दो, एंड डिवाइड रिप्रेजेंट माइनस, जहाँ डिवाइड है दोस्तों वहाँ माइनस कर दो। अब देखो 3 माइनस है ये 12, ये आएगा प्लस 5 बटे में 20 डिवाइड बाई जाएगा, ये 1 पे 4 हो जाएगा, और काटेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ से माइनस के 2 आएगा और प्लस के 3 है, तो बचेगा क्या प्लस का 1। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, देखो दोस्तों इफ प्लस स्टैंड फॉर स्टार, स्टार की जगह प्लस, ये प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। देखो करेक्ट के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है डिवाइड का सिंबल, डिवाइड का मतलब देखना हमें क्या है, क्योंकि आपको पता है 216 इसको डिवाइड कर देगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो हैज ये सब बाद में रखेंगे, सबसे पहले हम ये देखना है हैज परसेंटेज इनमें, सबसे पहले वो देखना है जो डिवाइड किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे है क्रॉस स्टैंड फॉर एट द रेट एंड डिवाइड स्टैंड फॉर परसेंटेज, परसेंटेज की जगह डिवाइड आता है, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। अब देखो यहाँ डिवाइड का निशान लगाओगे आप। ठीक है, फिर एट द रेट का मतलब क्या है, क्रॉस स्टैंड फॉर एट द रेट, तो ये आएगा गुना, और हैज की जगह क्या आएगा देखना अभी, माइनस स्टैंड फॉर हैज, तो यहाँ माइनस आएगा उसके बाद, और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, इक्वेशन इज करेक्ट। कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, और तो कोई सिंबल बचा ही नहीं।
तो यहाँ से देखो 256/16 करोगे तो 16 ही आ जाएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद गुना है आपके पास कितना, 5 - 28 है। तो 16×5 = 80 - 28 करोगे दोस्तों, क्या आएगा, 52 आ रहा होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला ही करेक्ट हो गया। देखो आप क्या करो, डिवाइड के सिंबल से सारे ऑप्शन एक ही बार में एलिमिनेट कर सकते हो। कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी ऐसे मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखते ही पता लग गया होगा आंसर क्या है आपको। देखो इन दोनों का रूट करेंगे ना, 324 का और 289 का, इसका 17 आएगा। इसका रूट करेंगे 18 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 18 17 क्या आएगा, 35 आएगा। वैसे इसका रूट 21 आएगा, इसका 22 आएगा, 22 इन दोनों को ऐड करेंगे 43 आएगा। वैसे दोस्तों इसका 25 आएगा, इसका रूट करेंगे 20 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, जो सी में 45 है। ठीक है, तो चेक करते हैं, इसमें तो नहीं है पहले सी तक, शायद डी में होगा 45 फिर। ठीक है, देखो डी में ऑप्शन में क्या है, 45 है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कौन सी सिंपल को चेंज इंटरचेंज करें दोस्तों, ताकि ये हमारा जो है करेक्ट हो जाए इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इसको चेंज करोगे, मैं चेंज करूंगा दोस्तों किसको, अब 24 को 8 भाग तो कर ही देगा, तो डिवाइड को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अब एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, और क्या देख सकते हैं, माइनस है फिर या क्रॉस है, माइनस क्रॉस। चलो करके देखते हैं, अगर यहाँ डिवाइड की जगह माइनस चेंज करते हैं, देखो क्रॉस को चेंज करना पड़ेगा आपको, पता लगे, क्योंकि यहाँ पर 8 24 को 8 भाग करेगा, तो क्रॉस को की जगह डिवाइड रखेंगे। तो अगर दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, ये होगा 24/8, क्रॉस और डिवाइड को चेंज करना है आपको। ठीक है, मतलब कि क्रॉस की जगह डिवाइड, और जो डिवाइड है उसकी जगह क्रॉस। ये होगा 9 + 9 - 10, क्या 26 बनेगा, तो आपको भाई ये 3 9 30 27, और यहाँ पे दोस्तों 9 - 10 - 1, तो कितना होगा, 26 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसको चेंज करना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा डिवाइड और क्रॉस को। आपको बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, अब की बार कौन सा बताना है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो इसको चलिए करते हैं। अब दोस्तों प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, और माइनस स्टैंड फॉर क्रॉस, एंड क्रॉस स्टैंड फॉर एडिशन, एंड डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, और माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। अगर माइनस की जगह डिवीजन है दोस्तों, तो माइनस की जगह देखो, माइनस की जगह डिवीजन है, यहाँ डिवीजन 4/5 आएगा या 4/5 आएगा। यहाँ दोस्तों 5/4 आएगा, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन। और यहाँ पे अगर 5/4 आएगा ऑप्शन 3 में, तो यहाँ प्लस की जगह फिर होना चाहिए प्लस स्टैंड फॉर मल्टी। हाँ अब हो जाएगी बात। देखो आप डिवाइड से इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ तो डिवाइड, अगर मैं, इसने बोला है माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, अगर यहाँ दोस्तों डिवीजन रखेंगे 4/5 बन जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, कोई फायदा नहीं होगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखो 5/4 होगा ना, और गुना में 12, प्लस की जगह कहता है मल्टीप्लिकेशन, और गुना में 12 है, तो 4 में आएगा, 12 × 5 होगा, तो 12 × 5 60/4 15 आएगा। ठीक है 15, और ये क्या है, क्रॉस की जगह क्या रखना है हमें, क्रॉस स्टैंड फॉर एडिशन, +5 आएगा, और ये क्या है, और यहाँ पे डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, -4 है, 5 - 4 1 यहाँ से आएगा, 15 ये है, तो सेटिस्फाई हो गया डायरेक्टली, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब इसमें स्टार की जगह क्या रखें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो आपको पता है यहाँ पे दोस्तों दूसरे 24 को 3 भाग करता है, तो दूसरे नंबर पे डिवाइड का निशान वाला जो ऑप्शन है, सबसे पहले मैं वो उठाऊंगा, ये पहले में भी है दूसरे में भी है। ठीक है, तो अब पहले वाला चेक करेंगे, तो यहाँ माइनस होगा 15 - 24, फिर डिवाइड का निशान होगा 3, और फिर किसका निशान होगा, प्लस का 6 = 17, तो के 17 कभी नहीं बन सकता। दूसरा उठाओ, 15 + 24 डिवाइड बाई 3 -6 = 17, देखो ये 17 बन सकता है। 15 3 से डिवाइड करेंगे, 24 को 8, 15 और 8 23 -6 दोस्तों 17 आता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखो अब इसमें भी वैसी कंडीशन अप्लाई करेंगे, कहते हैं कौन से दो सिंबल है साइन है इंटरचेंज करें ताकि इक्वेशन क्या करेक्ट हो जाए। अब देखो दोस्तों 9 × 3 बटे में 9, 3 3 9, ये आपस में बैलेंस हो रही है इक्वेशन। ठीक है, 9 × 3 27, या 3/9 हो जाएगा, 27/9 करोगे तो भाग करता है, तो मैं डिवाइड को और मल्टीप्लाई को छेड़ूंगा नहीं। अब मैं बात करूंगा माइनस प्लस की, तो माइनस प्लस को मैं चेंज करके देखता हूँ, यहाँ होगा 7, ये होगा दोस्तों कितना
ये टोटल सारा सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 3/9, 1/3 और 3, ये आएगा -3 7। अच्छा माइनस तो मैंने चेंज कर दिया, प्लस हो गया, माइनस प्लस चेंज करा हूँ तो ये आएगा 3, ये आएगा -5, 7 और 3 10, -5 तो 5 ही आता है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो आप बहुत सारे ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हो, किससे, डिवाइड और मल्टीप्लाई के सिंबल से, मेनली डिवाइड के सिंबल से। क्वेश्चन नंबर 21, some equation have been solved on the basis of certain system, find the correct answer unsolved equation on the basis that basis। देखो इसने कुछ ना कुछ रिलेशन बनाया तभी ये 31 आया यहाँ पे। अब आपको भी ऐसे ही देखना है, देखो क्या बनाया इसने, क्या किया है देखते हैं। अब यहाँ 31 बनाना है आपको, ठीक है। तो इसने जो किया है दोस्तों मैं बता देता हूँ इसने क्या किया है, 9 8 72, इन दोनों की गुना कर दिया, डिजिट की गुना करिए, जैसे 9 गुना 8 करना है आपको 72 आएगा, और माइनस करना है इन दोनों का डिफरेंस डिजिट का, 9 ये 27 आएगा, प्लस 7 दूनी 14, 27 और 14 41 आएगा, ये आएगा 72 माइनस 41 करोगे तो क्या होगा 31। ऐसे इसने इसमें किया, ऐसे ही पहले आपको खुद से ट्राई करना था ये क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फिर माइंड आपका काम करे और जल्दी आप सोच पाओ। अब ये 7 दिन 63 होता है, माइनस करना है 5 दूनी 10 प्लस 2 12, 63 माइनस 12 करोगे तो क्या आएगा 51 आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अब देखो 49 कैसे है, 7 56 करोगे माइनस पहला नंबर करोगे 49 बनता है, दूसरा करेंगे तब नहीं बनता, 4 चौके 16 करेंगे माइनस पहला नंबर कर देंगे 12 आएगा दोस्तों, 6 चौका 24 माइनस करेंगे पहला नंबर 6 18 आएगा, 9 छक्का 54 माइनस करेंगे पहला नंबर 54 में से 9 गए 45 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, टी डिनोट्स मल्टीप्लाई। अब देखना है सबसे पहले डिवाइड का चेक करेंगे। अब देखो दोस्तों क्यू डिनोट्स डिवाइड, अब 16 को 2 भी भाग करते हैं 15, मतलब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों करेक्ट है, तो इसका मतलब आगे देखो कुछ भी आएगा, ये 15 चौके 60, अगर ये डिवाइड का है 4, और दोस्तों ये माइनस प्लस आर की जगह कुछ गुना हो, आर डिनोट सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन का निशान है, ये 4 आया, 18 माइनस 4 है, और ये एस क्या है, एस डिनोट, एक सेकेंड, ये रहा एस डिनोट एडिड, एस की जगह दोस्तों एडिड का निशान है, ठीक है। तो ये 18 माइनस 4 और ये प्लस 2, तो दोस्तों 18 माइनस 4 14 आएगा, प्लस 4 8 तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये 12 हो गया। अब दूसरा वाला देखो 15, एस डिनोट्स एडिड, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16/2 8 आएगा, और पी डिनोट्स क्या करता है, पी डिनोट्स करता है मल्टीप्लाई, गुना करना है दोस्तों 4 से, 8 चौका 32 और 32 15 47 होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा हो गया ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, एक सेकेंड, आर स्टैंड फॉर माइनस, देखो 25 है, कहते हैं व्हाट क्रॉस व्हाट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन, बोर्ड मास रूल इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलो इसको छोड़ो, ये आर स्टैंड फॉर माइनस 25 37 2 4 1, ठीक है, ऐसे है। अब आर कहाँ है दोस्तों, स्टैंड फॉर माइनस, आर है ये रहा, यहाँ माइनस आएगा, ए स्टैंड फॉर प्लस, ए की जगह दोस्तों क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ आएगा प्लस, ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर डिवाइड, बी की जगह डिवाइड आएगा तो यहाँ आएगा डिवाइड, सी स्टैंड फॉर क्रॉस, सी की जगह क्रॉस आएगा, 37 और 2 के बीच में क्रॉस आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है क्या आंसर आएगा, देखो 25 प्लस दोस्तों ये आएगा 37/2। अब यहाँ पे कुछ बात बनेगी नहीं, ठीक है, इसमें क्यों, देखो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसने कहा दिया बोर्ड मास नॉट एप्लीकेबल, इसके बेस पे आपको सोल्व करना है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। बिना बोर्ड मास के देखो क्वेश्चन आए थे 2013 में, जरूरत नहीं है उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं करवा देता हूँ इसने क्या किया था एग्जामिनर ने। अब ये है, इसने क्या 37 गुना जैसे 2 है, ये डिवाइड बाई 4, ये इतना तो हमने कर ही लिया, ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसने क्या किया, हम तो करते हैं बोर्ड मास से, तो पहले डिवाइड करते, वो नहीं किया इसने, 25 और 37 कर दिया 62, ठीक है। मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आजकल ये पैटर्न नहीं पूछा जाता। 25 और 37 तभी तो प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, ताकि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इलॉजिकल हो, जिसके कोई हाथ पैर ना हो, आप वहां फंस जाओ, एग्जाम में ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए आपके साथ। 62 हो गया, फिर 62 की दोस्तों इसने 2 से गुना कर दिया, क्या आएगा 124 आएगा, और अब डिवाइड कर दिया 4 से और माइनस कर दिया 1, इसको 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 31 आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, 4 3 12 4 1 31 आएगा, और यहाँ पे कर दिया इसने +1 करेगा तो कितना आएगा 32, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है इसका, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, इसको आंसर की में इसका ऑप्शन क्या था, सेकंड था, और ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। हमने इसमें रिसर्च किया, क्वेश्चन का आंसर क्या था
32 है और सोल्यूशन क्या है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें बोला है बोर्ड मास इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन नंबर 25, देखो 27 है, फिर 3 है, फिर दोस्तों 3 के बाद 30 है, फिर 5 है, फिर 125 है। अब आप रख दो यहाँ पे प्लस रिप्रेजेंट क्रॉस, प्लस की जगह दोस्तों क्या रख दो, क्रॉस रख दो, रख दिया। प्लस का मतलब क्या था, गुना, और घटा रिप्रेजेंट प्लस, घटा की जगह प्लस कर दो, और गुना रिप्रेजेंट डिवाइड, गुना की जगह कर दो भाग का निशान कर दो, गुना की जगह भाग का निशान कर दो, ठीक है जी। एंड और जो भाग की जगह दोस्तों माइनस का निशान कर दो, भाग की जगह माइनस का निशान कर दो, भाग तो इसमें कहीं है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो शायद यहाँ पे हो भाग की जगह माइनस का निशान, यहाँ मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार ही, क्योंकि यहाँ मिसिंग है थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये 27 की जगह बटे में 9, ये माइनस है दोस्तों, फिर 30, और ये माइनस 30 है, और यहाँ पे आएगा 30 15, 5 3 15, 150, और ये 125 है। तो 150 में से दोस्तों 125 गए तो बचेगा हमारे पास माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, और प्लस का 9 है दोस्तों, तो बचेगा कितना, माइनस का 16 बचेगा। अब ऑप्शन में देखो 16 कहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन डी विजिबल नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दोस्तों सी में और डी में क्या माइनस में नंबर है, लेकिन डी में है -16, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे, हमने प्रैक्टिस किए सिंबल नोटेशन के 25 क्वेश्चन, और आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा यहाँ पे, और ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट और भी ज्यादा जल्दी कर पाते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इससे इसमें आपको स्पीड बनाए, कॉन्सेप्ट यही होते हैं, डिवाइड का सिंबल चेक करो, ठीक, कुछ अपनी अप्रोच लगाओ, और डिजिट इवन डिजिट कुछ जोड़ के घटा करके, इस टाइप से आपको इन क्वेश्चन में आपको जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही माइंड चलेगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, किरण पब्लिकेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपर हैं जो यहाँ से बनते हैं, इस बुक को फॉलो करके आए हैं दोस्तों, बहुत पुराना पब्लिकेशन है, हर बुक टाइप की बुक लॉन्च करता है। देखो यहाँ पे सिंगल नोटेशन से हमने किया 25 क्वेश्चन, अगर फर्दर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको kiranpablik.com पे जाना है, ठीक है, वहां पे आप स्क्रैच कोड का यूज करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे स्क्रैच कोड यूज करना है उसके लिए हमने लिंक दिया है, वीडियो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, लिंक का यूज करते हुए वीडियो देखिए, पता लग जाएगा। आप इस चीज का फायदा उठाइए, फ्री में आपको मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।